नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आरबीसी क्लासेस में। आप सभी संविधान की आज 8वीं कक्षा में हैं। इसके पहले हमने 7 कक्षा में देख लिया है भारत के संविधान का विकास क्रम, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, ब्रिटिश ताज का शासन, भारत के संविधान के भाग, अनुसूची और पहले भाग को भी हमने डिटेल से देख लिया है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक राज्यों के बारे में प्रावधान, किस तरह राज्यों का विकास हुआ, अलग अलग राज्य बनाए गए। 1956 में जहां 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, वहीं 2023 में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सब के बारे में आपने देख लिया है। इसका प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख सकते हैं आप। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ शेयर किया हुआ है, तो वहां से आप प्राप्त करके अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। आइए देखते हैं सबसे पहले पिछले साल में पूछे गए क्वेश्चन। भारतीय नागरिकता से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं पिछली एग्जाम में। पूछा गया है एसएससी 2011 में भारत की एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से अपनाई गई है, तो ये इंग्लैंड से अपनाई गई है। उसके बाद फिर आपका पूछा गया है किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड दोनों जगह पे है। नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, तो आप लोग जानते हैं जन्म से, आनुवंशिकता द्वारा और पंजीयन द्वारा। इसके बारे में फिर हम आगे देखेंगे। उसके बाद फिर आपका है भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुए, तो जब संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन नागरिकता के प्रावधान भी लागू हो गए, उसी समय। नागरिकता की शर्त कौन निर्धारित करता है, तो संसद ही निर्धारित करता है। उसमें संशोधन कर सकता है, इसलिए संसद ही सर्वोपरि है। यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है भारत नागरिकता अपना कब खो देगा। 3 तरह से नागरिकता का त्याग किया जाता है। एक मतलब अगर आप खुद से नागरिकता का त्याग कर दें, किसी अन्य देश की नागरिकता अगर प्राप्त कर लेते हैं, या फिर राज्य सरकार ऐसा संसद कानून बनाए, तब भी आप नागरिकता से वंचित हो सकते हैं। आइए अब देखते हैं नागरिकता को विस्तार से। अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया हुआ है भाग 2 में। भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों नागरिक ही हैं, लेकिन भारतीय नागरिक को कुछ विशेष अधिकार दिए हुए हैं जो विदेशी नागरिक को नहीं मिले हुए हैं। जैसे मूल अधिकार में आते हैं 15, 16, 19, 29 और 30, जिसमें आप धर्म, जाति के आधार पर जो आरक्षण मिलता है, या फिर बोलने की स्वतंत्रता, या फिर व्यापार की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, या फिर अल्पसंख्यकों को जो धर्म के लिए अधिकार दिए गए हैं 29-30 में, ये सारे अधिकार भारतीय नागरिकों को ही केवल प्राप्त हैं। उसके बाद वोट देने, जो आप लोग मत देते हैं, वोट देते हैं, उसका अधिकार भी भारतीय नागरिक को ही मिला है। वोट जिसको दीजिएगा, यानी चुनाव लड़ने का अधिकार, यह भी भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। सार्वजनिक पद की योग्यता, यानी कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद, विधायक जितने भी चुने जाते हैं, या फिर जो मंत्री वगैरह बनते हैं, वो भारतीय नागरिक ही बन सकते हैं। ऐसा प्रावधान संविधान में किया गया है। अनुच्छेद 5 में दिया गया है संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अभी मैंने ऊपर बताया कि संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, उसी दिन नागरिकता का प्रावधान लागू हो गया। उसके बाद अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले की नागरिकता, यानी पाकिस्तान से जो लोग भारत में आ गए। चूंकि हमारा देश जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, तो उसी समय भारत का बंटवारा भी हुआ था। भारत और पाकिस्तान 2 देश बनाए गए थे। तो कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए, कुछ भारत में थे, तो भारत से कुछ लोग पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। तो वही पाकिस्तान से जो भारत आए 19/7/1948 के बाद, और 6 महीना तक यहाँ निवास किए, उनको नागरिकता दी गई। फिर अनुच्छेद 7 कहता है कि 1 मार्च 1947 के बाद वो भारत से पाकिस्तान गए। मान लीजिए कोई भारत से पाकिस्तान गया, लेकिन वहाँ भी वो नहीं रहना चाहता है, किसी कारणवश अपना जो भी कंसर्न रहा हो,
और वह पुनः भारत में लौट गया और उसने प्रार्थना पत्र दिया और 6 माह का निवास अपना दिखाया, तो वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 8 में है भारतीय मूल के नागरिक जो विदेश में हैं, विदेश में भी हैं जो भारतीय मूल के नागरिक हैं, भारत में जिनका जन्म हुआ है वो सारे नागरिक जो विदेश में हैं उन्हें भी भारतीय मूल की नागरिकता प्राप्त है। उसके बाद अनुच्छेद 9 में है कि आप विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। हम लोग एकल नागरिकता ऊपर हमने देखा है ब्रिटेन से ली हुई है, तो हम लोग एक ही देश के नागरिक रह सकते हैं, या तो भारत के या फिर किसी अन्य देश की नागरिकता अगर आप लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 10 नागरिकता संबंधी अधिकार की निरंतरता, जो भी नागरिक को अधिकार है उसको कंटिन्यू करने के लिए अनुच्छेद 10 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 11 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि संसद जो है वो नागरिकों के अधिकार के लिए नियम बना के उनको प्रभावी बना सकती है। उसके बाद हम लोग जानते हैं नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 शर्त बताई गई थी। एक जन्म से, जिसका 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ है। वंश के आधार पे 26 जनवरी 1950 के बाद भारतीय नागरिक का बच्चा, चाहे उसका जन्म कहीं भी हुआ, अगर वो भारतीय नागरिक है, उसका बच्चा कहीं भी जन्म लिया हो तो उसका भारतीय नागरिकता ही मिलेगी। पंजीकरण द्वारा 7 वर्ष निवास कीजिए, पहले 11 वर्ष था उसको घटा के 7 वर्ष कर दिया गया है, तो 7 वर्ष पंजीकरण कराइए, 7 वर्ष निवास के बाद आपको नागरिकता मिल जाएगी। प्राकृतिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर यदि वह अवैध प्रवासी न हो, जैसे कोई देश का नागरिक आता है दूसरे देश का, मान लीजिए मतलब अवैध प्रवासी न हो और किसी प्रकार से भारत में आया हो और वो अनुरोध करे, तो केंद्र सरकार अगर है मतलब अपने वो जो भी प्रावधान है उसको चेक करने के बाद उसको नागरिकता दे सकती है। किसी विदेशी क्षेत्र के भारत में शामिल होने पर उससे भी नागरिकता मिलेगी। जैसे अभी मान लीजिए पाकिस्तान पीओके ने ऑक्युपाइड किया है या फिर चीन ऑक्युपाइड किया अक्साई चीन, वो दोनों जब हम लोग गेन करेंगे तो उस समय जो अभी तो पाकिस्तान की नागरिकता उनको प्राप्त होगी, तो जैसे ही हम अपने क्षेत्र में लेंगे उनको अपने आप हमारे देश की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। नागरिकता खोने के भी 1955 में 3 शर्त बताई गई थी। एक, आप स्वैच्छिक त्याग कर सकते हैं, मतलब आप स्वयं ही कह सकते हैं कि हम भारत के नागरिक नहीं रहना चाहते हैं। या फिर दूसरा, बर्खास्तगी, जब आप दूसरे देश के नागरिक बन जाते हैं तब भी आप यहाँ से आपकी नागरिकता बर्खास्त हो जाती है। तीसरा, वंचित करने पे। तीसरा, आपको केंद्र सरकार, आप जैसे किसी ऐसे संलिप्तता आपकी पाई गई, किसी ऐसे जिसमें देश विरोधी आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आपकी नागरिकता वंचित किया जा सकता है। उसके बाद CAA नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में आया था, उसमें ये प्रावधान किया गया था कि हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के 6 धार्मिक समुदाय, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, जो अवैध प्रवासी थे, जिनको धर्म के चलते मतलब यहाँ भारत में निवास कर रहे थे, जैसे वहाँ पे उनके धर्म का संरक्षण नहीं हुआ या फिर धर्म में उनके प्रताड़ित किए गए और वो भारत में आके रहने लगे। 31 दिसंबर 2014 से पहले वो भारत में प्रवेश कर चुके हैं और भारत में अपना 5 वर्ष तक, यानी 2019 तक उनका हो गया, 31 दिसंबर 2019 तक अपना निवास साबित कर दें तो उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी स्वतः ही। 7 वर्ष की अनिवार्यता समाप्त, 7 वर्ष की जो अनिवार्यता होती है उस बाध्यकारी नहीं है। इसका विरोध भी बहुत हुआ था क्योंकि इसमें मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया था। आप सभी को ये समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। आप सभी देखिए और तैयारी को अपनी मजबूत कीजिए।